हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वीकली करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करते हैं। आज मैंने आप लोगों के लिए एक नया सेशन फ्रेम कर रखा है। इसमें बहुत कुछ बताने वाला हूँ। पहले आज के ये सेशन मैंने दो पार्ट में रखा हुआ है। पहले में आज जो मैं बताने वाला हूँ, जो फर्स्ट पार्ट है, देखिएगा आप लोगों के लिए कंपाइलेशन लेके आया हूँ। यार पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, 3 घंटे से मैं इसी में काम कर रहा था, इसी वजह से शायद आज लेट भी हो गया थोड़ा सा। तो मैं बता देता हूँ इसमें क्या है कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ 12 एक मिनट कोई नहीं, आगे मैं बताता हूँ आपको। देखिएगा वीकली करंट अफेयर में मैंने सबसे पहले आपको डेज फ्रेम कर रखा है। डेज में मैं बता देता हूँ आपको डेज और थीम। मैं पूरा मई सेशन का सब कुछ बताऊंगा। पहले मैं मई में ना डेज और थीम पे काम करेंगे। क्या क्या डेज होती हैं, क्या क्या थीम होती है, उस पर हम लोग देखते हैं। देखो 1 मई को हमारा क्या आता है, 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे आता है। ओके, एग्जाम में पूछ लेता है 1 मई को कौन कौन से डे आते हैं। 1 मई में 3 डेज आते हैं। 1 मई में आता है इंटरनेशनल लेबर डे, इंटरनेशनल महाराष्ट्र डे, और एक आता है गुजरात डे। ये 3 डेज आते हैं, इंटरनेशनल लेबर डे, महाराष्ट्र डे, गुजरात डे। महाराष्ट्र डे का फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 में, और गुजरात डे का फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 में। ठीक है, अब बात करते हैं 2 मई को। 2 मई को होता है वर्ल्ड ट्यूना डे। ये फिश से एक ट्यूना नाम की फ़िश होती है, उस पर बनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे। 3 मई को आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इस बार इसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर। 3 मई को आता है, 3 मई में भी 2 डेज आते हैं। एक वर्ल्ड लाफ्टर डे, हास्य दिवस। इसको हमेशा संडे का मई के फर्स्ट वीक में, मई का जो फर्स्ट वीक में जो संडे पड़ता है उसमें सेलिब्रेट करते हैं। 4 मई को आता है इंटरनेशनल फायर फाइटर डे एंड कोल माइनर्स डे। 2 डे आते हैं 4 मई को, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे एंड कोल। देखो मैं इकट्ठा कंपाइलेशन नहीं लेके आया, क्योंकि इकट्ठा यार याद ही नहीं होता। तो मैं इस तरीके से 4-4-5-5 करके ना आपको सारे डेट सब याद करवा दूंगा। ठीक है, अभी आप ना हो सके तो आप ना साथ में ना नोट्स भी बनाते जाइएगा, कि हमेशा आपके पास रहेंगे, तो बस बाद में ना एग्जाम के टाइम भी बस रिवीजन करना बचेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल नर्स डे। इंटरनेशनल नर्स डे होता है, जो हमारा सेलिब्रेट होता है, वो 12 मई को होता है। और इस बार थीम थी नर्स डे की, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। आज मैं जो मैं पार्ट फर्स्ट में करवा रहा हूँ, 12, 13, 14 तारीख का है, यहाँ पे 14 मई तक का है। इसके बाद 15, 16 का मैं आज नाइट में अपलोड करूँगा। ठीक है, क्योंकि इकट्ठा यार याद नहीं होता, मुझे पता है इकट्ठा आप लोग कर भी नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने 2 पार्ट में इस वीडियो को रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं, WHO एंड यूएनएस पोस्टल एजेंसी हैव रिलीज्ड अ कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प ऑन द 40th एनिवर्सरी ऑफ द इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। इरेडिकेशन मतलब जो स्मॉल पॉक्स हमारे इंडिया के बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, वो इसकी एनिवर्सरी पे WHO UN ने एक पोस्टल एजेंसी ने एक पोस्टेज स्टैम्प रिलीज़ किया है। तो इसमें याद रखने की बात क्या है, कौन सा था, 40th एनिवर्सरी थी, और क्या किसने किया था, WHO और यूनिवर्स ने मिल के किया था, एक पोस्टल एजेंसी ने, वो पोस्टेज स्टैम्प। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इमिनेंट हिस्टोरियन हरिशंकर वासुदेवन हैज़ पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19। कोरोना वायरस की वजह से हिस्टोरियन हरिशंकर वासुदेव का निधन हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। झारखंड गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद द दूरदर्शन हैज़ स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेज एंड एजुकेशन प्रोग्राम फॉर स्कूल। देखो झारखंड के गवर्नमेंट ने दूरदर्शन के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करके ऑनलाइन क्लासेस चलाने का एक प्लानिंग किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट एवर FIR आपके द्वार योजना इन भोपाल। भोपाल में क्या किया गया है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने FIR आपके दौर योजना, मतलब FIR आपके घर पे आके आप उनको कॉल करेंगे तो FIR आपके घर पे आके वो लिख के जाएंगे। ऑनलाइन आप अपनी FIR लिखवा सकते हैं, ऑनलाइन आप FIR लिखवा सकते हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है। आगे बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SBI जनरल इंश्योरेंस हैज़ लॉन्च्ड आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। एग्जाम में सीधा यही पूछेगा, आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन रिलीज़ करता है, तो हमेशा याद रखिएगा SBI जनरल इंश्योरेंस ने इसको रिलीज़ किया। आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट जो होता है हमारा, इसने एक प्रीमियर लैब रिसर्च सेंटर
Imarat RCI lab has developed automated UV system to sanitize electronic gadgets and paper. एक इसने UV automated system बनाया जिसमें आप जो भी आप जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह या पेपर्स वगैरह वहाँ पे आप रख देंगे तो अपने आप सैनिटाइजेशन हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसकी वजह से कोरोना वायरस की वजह से ये सब काम किया जा रहा है। आगे बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड मिशन सागर टू प्रोवाइड द असिस्टेंट टू ईस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन नेशनल एमिड द कोरोना वायरस क्राइसिस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन सागर करके एक तरीके का एक उन्होंने लॉन्च किया है, या एक मिशन सागर के जो लोग फंसे हुए हैं जैसे मेडागास्कर वगैरह में, तो वहाँ के लोगों को लाने के लिए एक मिशन सागर इन्होंने एक वो बनाया है, पोर्टल बनाया है। पोर्टल नहीं कहेंगे इसको, मिशन सागर एक तरीके का वो है, एक इनिशिएटिव लिया गया है भाई, इसी के नाम से जो भी हमारे पानी के थ्रू लोगों को लाया जाएगा उसके लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया। आगे चलते हैं। फॉर्मर मैंस नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह हैज़ पास्ड अवे रिसेंट। एग्जाम में सीधा यही पूछेगा मनमीत सिंह कौन से खेल से रिलेटेड है, आपको बताना पड़ेगा। टेबल टेनिस से रिलेटेड है, उनका अभी ही कुछ दिनों पहले निधन हो गया। पैरा एथलीट दीपा मलिक हैज़ अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम पैरा ओलंपिक गेम। जो दीपा मलिक है उन्होंने अपना पैरा ओलंपिक गेम्स के अपना रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट दे दिया। एग्जाम में ही पूछा जाएगा पैरा एथलीट का नाम क्या था और वो किस खेल से संबंध था। उनका संबंध था पैरा ओलंपिक गेम से और वो उनका नाम क्या था, दीपा मलिक। आगे चलते हैं। ग्रेमी विनिंग सिंगर बेटी राइट हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। एग्जाम में ही पूछेगा बेटी राइट का जो अभी निधन हुआ वो कहाँ से थे, तो आप सीधा इनका बताइएगा। एक मिनट, आप लोग 1 मिनट वेट करिए। हाँ, ग्रेमी विनिंग सिंगर बेटी राइट हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। ठीक है, इनको ग्रेमी अवार्ड से अवार्ड मिला था इनको। इनका नाम बेटी राइट है, ये यूएसए की रहने वाली हैं और इनका निधन हो गया। ये इंपॉर्टेंट बनता है कि इनको ग्रेमी अवार्ड मिला। आगे चलते हैं। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु हैज़ वन द ईयर्स SKYTRAX award for the best regional airport in India and Central Asia। एशिया का सेंट्रल एशिया सबसे बेस्ट है। ये आपको यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, कहाँ का है, बेंगलुरु का है, नाम क्या है, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है। ठीक है, इसको कौन सा अवार्ड मिला है, SKYTRAX स्काई टैरिक्स अवार्ड फॉर द बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस द इकोनॉमिक पैकेज फॉर ₹20 लाख करोड़। आपको पता है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है, MSME सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर सबको मिला के, कि एक तरीके के जो हमारी इकोनॉमिक बिल्कुल रुकी हुई है उसको चालू करने के लिए, एक मूव करने के लिए इसका इनिशिएटिव लिया गया है। झारखंड सोहारी कोबर पेंटिंग एंड तेलंगाना तालिया रूमर वर गिवन इन द जियोग्राफिकल इंडिकेशन। एग्जाम में सीधा यही पूछा जाएगा आपसे कि GI टैग में अभी किस किस को मिला है, तो आप कहना कि झारखंड की सोकारी कोबर पेंटिंग को और तेलंगाना की तेलिया रुमाल को एक तरीके का GI टैग मिला है। चलते हैं आगे, एग्जाम में सीधा डायरेक्ट GI टैग पे पूछ लेगा। आगे बात करते हैं। Israel country has named a street after Rabindranath Tagore as the tribute on his 159th birthday। रविन्द्रनाथ टैगोर पे उन्होंने एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है उनकी 159 बर्थडे की। उन्होंने उन्हीं के नाम से ना एक स्ट्रीट आफ्टर रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्हीं इजराइल कंट्री में उन्हीं के नाम पे एक स्ट्रीट का निर्माण किया गया है। आगे चलते हैं। इंडिया हैज़ बीन रैंक 74th इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। मैंने अभी आपको इंडेक्स बताए थे, वहीं पे आप ये जहाँ पे आपने नोट बनाए होंगे वहीं पे एक इंडेक्स लिख लीजिएगा। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक 74। आगे बात करते हैं। मनोज आहूजा हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CBSE बोर्ड के जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं उनका नाम क्या है, मनोज आहूजा। आगे बात करते हैं। इंडियन टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा बिकम द ईस्ट इंडियन टू विन द फेड कप हर्ट अवार्ड 2024 एशिया एंड ओशियंस रीजन। हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें से ना वो बहुत हमें याद होना चाहिए हमें कि ये जो फेड कप हर्ट अवार्ड ये किस पे मिलता है, किस बेसिस पे मिलता है। ये जो टेबल टेनिस के जो बेस्ट प्लेयर होते हैं उनको मिलता है। इस बार किसको मिला है, सानिया मिर्जा को मिला है। चलते हैं आगे। महाराष्ट्र वुड होस्ट द 2020 मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप।
चैम्पियनशिप इस बार 2020 जो मेंस हॉकी चैम्पियनशिप होगी उसको कौन होस्ट कर रहा है? महाराष्ट्र कर रहा है। नेक्स्ट है ये, देखो मैंने बताया ना लास्ट में, मैंने हमेशा आपके लिए ऐसा किया, मैं आपको ना एक साथ नहीं याद करवाऊंगा कि अब पता चले मैं एक साथ 150-200 आपको याद करूँ, आपने पढ़ा देख याद ही नहीं किया। देखो सीसी रूल हमें हमेशा अप्लाई करना है, कंट्री कैपिटल करेंसी, यही अप्लाई ही करना है। और मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, आपको बस 2-250 करेंसी याद करनी है। लग रहा होगा ना बड़ा आसान है 2-250, यार ऐसा कुछ नहीं है। देखो एक साथ तो याद नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे याद करेंगे बच्चा, हो जाएगा। बस ये मैं बताता हूँ कैसे याद करना। हम लोग डेली 5-5, 4-4, 5-5, जब भी मैं संडे को वीकली लूँगा MCQ वगैरह सेशन, तो वहाँ पे 5-10 इस तरीके से देख लेना। एक टाइम आएगा आपके पास कंपाइलेशन खूब सारा मिल जाएगा, आपको याद हो जाएगा। देखो जापान की कैपिटल टोक्यो करेंसी येन, जॉर्डन की अमान कंट्री करेंसी दिनार, कजाकिस्तान की नल सुल्तान करेंसी तेंगे, केन्या की है नैरोबी और सिलिंग, और कोसोवो की है प्रिस्टीना यूरो। फिर से एक बार बात कर लेते हैं। जापान की टोक्यो येन, जॉर्डन की अमान दिनार, कजाकिस्तान की नुल सुल्तान टेंगे, केन्या की नैरोबी सिलिंग और कोसोवो की प्रिस्टीना यूरो। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है। 5 याद हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है यार, आराम से करेंगे हम लोग, सब कुछ कर करें। मैंने अभी आपको 3 दिन के लगा, आपको देखो ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ना तो है नहीं यार, ठीक है। आपको जितनी पढ़नी, जितना मैं बता रहा हूँ ना, इतना बहुत सफिशिएंट है। जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट लिए, देखो हमें, मैंने बताया ना, हमें ये पता होना चाहिए ना हमें पढ़ना कितना और क्या क्या पढ़ना है। मैंने दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे आज करके लाया हूँ। मैं स्टैटिक फैक्ट भी आपके साथ लिया है मैंने, और साथ में आपके साथ करंट अफेयर भी डिस्कशन किया है। इसी तरीके का ये वाला सेशन संडे के दिन रखेंगे, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा करंट अफेयर पढ़ लेंगे, और बाद में 15 दिन या 20 दिन वाला एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। और बाद में जब हम लोगों का मई के ये जो सेशन खत्म हो जाएगा, तो बाद में मैं डेज का और कंट्री करेंसी कौन कौन हमारे, अभी तो देखो कोविड की वजह से ज़्यादा न्यूज़ नहीं आ रही है। मैं द हिंदू में देखता रहता हूँ, मुझे न्यूज़ ही नहीं मिल पाती, बट बहुत मुश्किल से मैं न्यूज़ लेके आता हूँ, और वो भी मैं फालतू की न्यूज़ मुझे लाना पसंद भी नहीं है, और जो एग्ज़ाम में नहीं आती वो न्यूज़ लाना इंपॉर्टेंट। एक दिन मैं आपको कंपाइलेशन ले आऊँगा, कौन कौन से लोगों ने कोरोना वायरस पे क्या क्या ऐप लॉन्च किए हैं, कहाँ से स्टेट में क्या चीज़ें लॉन्च की गई है, वो अलग से मैं बता दूंगा। देखिए इसी तरीके से सेशन आएगा, और मे भी आपको पसंद आ रहा होगा, और यार पसंद आ रहा होगा तो उसको शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, और मैं तो हूँ हमेशा आप लोग। देखो ये मेरा चैनल है एम्पावरिंग ई एजुकेशन, और यार प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन आप दबा दीजिएगा। आपको चैनल पसंद आ रहा है, मैं और कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंपाइलेशन लाने के लिए। और आज ही रात में शायद एक वीडियो और मैं अपलोड करूँगा, उसमें आपको 15 और 16 मई की करंट अफेयर मिल जाएगी, और उसमें भी मैं करेंसी कंट्री और कैपिटल पे डिस्कशन करूँगा, सीसी रूल पे। और दूसरी बात, मैं आज फिर मई के कुछ डेज और आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो।